आज का टॉपिक है, देखो सिंपल है, होस्ट हेडर इंजेक्शन। ठीक है, समझाता हूँ तुमको ये होता क्या है। होस्ट हेडर, हेडर क्या होता है पहले ये बताओ तुम लोग। HEADER, होस्ट हेडर इंजेक्शन, ये बताओ ये क्या होता है। अगर मैंने तुम्हें बताया तो पहले ही बताया मैंने, ना मत कह देना। ये पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ, ये टर्म हेडर हेडर ये क्या होता है वो बताओ सिर्फ, ये मत कह देना नहीं बताया। हेडर रिस्पॉन्स में एक सेक्शन होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है रिस्पॉन्स। आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, मेरे को सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली, फिर से बताएंगे एक बार, आपकी आवाज़ कट हो गई थी। हेडर रिस्पॉन्स में जो बफर में हम वर्क करते हैं तो रिस्पॉन्स में एक सेक्शन होता है जिसमें डिटेल्स होती है रिस्पॉन्स के बारे में। अच्छा, वो जो टर्म्स ही होती है, रिस्पॉन्स एंड में भी होती गेट, ये कंटेंट टाइप है। हाँ कुकीज। हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब पता है, याद है, बढ़िया। ठीक है, वही हेडर होता है, वही पूछना चाहता था मैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं होस्ट हेडर इंजेक्शन में। अब तुमने देखा होगा कि रिक्वेस्ट में गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो है तो है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा नीचे एक होस्ट है, होस्ट सेकंड पे आता है, एक रिक्वेस्ट मेथड, देन नीचे सेकंड नंबर पे होस्ट, सेकंड प्रायोरिटी, टॉप सेकंड। अब इसमें लिखा होगा तुम्हारा domain.com या example.com, xyz.com मान लेता हूँ इस केस में। अब ये लिखा होगा। अब इसमें बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर करते हैं दूसरा डोमेन इंजेक्ट, जो होस्ट हेडर होता है। अगर दूसरे डोमेन से किसी, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, मैं बताता हूँ फिर से, जैसे कि एक xyz.com वेबसाइट है, xyz.com वेबसाइट है। अब इसके होस्ट हेडर में क्या होगा, xyz.com, xyz.com। अगर मेरे पास एक दूसरी वेबसाइट है, मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, सपोज करते हैं hello.com वेबसाइट है, hello.in वेबसाइट है, hello.in मेरी एक वेबसाइट है। अगर मैं xyz.com को हटा के hello.in को इंजेक्ट कर दूं इन प्लेस ऑफ xyz.com, एंड देन जिस चीज़ के लिए मैंने रिक्वेस्ट प्रोसेस की थी, अगर वो सक्सेसफुल होगी, जो इस वेबसाइट पे जो हमारे लिए डेटा लोड होना था, जो रिक्वेस्ट जानी थी इस वेबसाइट के थ्रू, वो चली गई इस पे। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो इस वेबसाइट पे नहीं आएगा, इसके पास चला जाएगा। समझ गए, सिंपल सा मतलब। जो भी रिक्वेस्ट होगी, एक डेटा तो अपने पास आएगा ही आएगा, बट जो इंजेक्ट करा था हमने वो डेटा इसके पास भी आएगा, इसके लॉग्स में कैप्चर हो जाएगा। अब वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, समझ गए, रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। अब भाई ये बग वैसे तो इम्पैक्टफुल होता नहीं है कि तुम कोई सी वेबसाइट पे गए, तुमने रिक्वेस्ट कैप्चर करी, होस्ट एड्रेस में तो ये इंजेक्ट कर रहे हो भी गया, बट वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, P5 डाल के छोड़ देंगे। अब ऐसा क्या करे कि इसको इम्पैक्टफुल बना दे। अब ये जो बग है होस्ट हेडर इंजेक्शन, ये बेसिकली एक ही जगह पर इम्पैक्टफुल माना जाएगा, और वो फीचर है पासवर्ड रीसेट। होस्ट हेडर इंजेक्शन, होस्ट हेडर इंजेक्शन ये तभी इम्पैक्टफुल माना जाएगा जब मैं पासवर्ड रीसेट में किसी के लिए पासवर्ड लिंक रीसेट मंगवाता हूँ। सपोज करता हूँ मेरा दोस्त है, उसकी पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूँ कि उसने मेरी ईमेल कब्जे में कर ली है, वापस नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा एंड मैं ईमेल डालूंगा। अब ईमेल की जो मैं रिक्वेस्ट कैप्चर करूँगा उसमें होस्ट में चेंज कर दूंगा दूसरी वेबसाइट का डोमेन डाल के। अब जो रिस्पॉन्स होगा उस बंदे के फ़ोन पे भी जाएगा जिसकी ईमेल है, या उसके डिवाइस पे जाएगा, एंड उस वेबसाइट के लॉग्स में भी जाएगा जिससे रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई है। अब वो रिक्वेस्ट में क्या होगा, पासवर्ड रीसेट का लिंक होगा, वो एक अटैकर के पास भी गया है, एक विक्टिम के पास भी गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि अटैकर अकाउंट रीसेट कर सकता है इस फीचर को देखते हुए। क्या तुम्हें ये समझ आया कि होस्ट एड्रेस इंजेक्शन होता क्या है, इसका इम्पैक्ट कैसे माना जाएगा। अगर तुम सिंपली होस्ट में जाके चेंजमेंट कर रहे हो भी जाए तो इम्पैक्टफुल नहीं है बिल्कुल भी, P5 में कंसिडर करेंगे या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। बट अगर तुम पासवर्ड रीसेट में कर रहे हो, पासवर्ड रीसेट लिंक मंगा रहे हो अपने अकाउंट के लिए, बट तुम रिक्वेस्ट प्रोसीड किसी और के लॉग्स में जाके हो रही है, पूरी अटैकर के पास भी जा रही है, तो ये इम्पैक्टफुल माना जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि ये अटैकर जो है विक्टिम के अकाउंट में जाकर के उसके पासवर्ड रिसेट सेक्शन में जाकर के होस्ट पे कैसे कर सकता है मतलब इंजेक्ट। वो करेगा अपने अकाउंट के लिए, ठीक है, वो अपने डिवाइस पे करेगा। मैं तुम्हें इसकी एक लैब ही दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग, होस्ट हेडर इंजेक्शन के थ्रू करना। ठीक है, पहले सिंपल होस्ट हेडर इंजेक्शन देख लो जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है, फिर एक तुम्हें पोर्ट स्पीकर की लैब के थ्रू समझा दूंगा जो तुम पूछना चाहते हो। ठीक है, अब एक वेबसाइट है,
मैं साथ में एक बार बर्फ स्वीट भी चालू कर लेता हूँ। वेबसाइट का नाम है eml.com, eml.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। ओ थैंक्स, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब एक बार बग चालू हो जाने देते हैं, फिर एक बार इस पर देखते हैं। ये इसको ऐसे साइड में लगाता हूँ एंड एक इसको साइड में लगाता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। रिक्वेस्ट कैप्चर होगी, रिक्वेस्ट कैप्चर। अब मैं इसे भेज दूंगा रिपीटर में, एंड रिपीटर में तो भेजूंगा। अब तुम देखो यहाँ पर इसको, या मैं तुम इसको अलग से वैसे समझाता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा नोटपैड। अब तुम देखो यहाँ पर ये हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट में तुम देखो ये सेकंड मोस्ट पे ये होस्ट हेडर है, ये अपना हेडर है, ये हेडर, ठीक है। ये अब से क्या खुल गया। ये अपना है हेडर, ये अपना है हेडर। अब इसमें क्या है, डोमेन की वैल्यू, डोमेन नेम, अब वैसी बात है जिस वेबसाइट से प्रोसेस कराया वो होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरी डिवाइस पे, अब मैं इसको रिप्लेस करके, अगर मैं इसको रिप्लेस करके evil.com कर दूँ, evil.com कर दूँ, ठीक है, तो वेबसाइट लोड हो जाएगी उस डिवाइस पे एक वेबसाइट के इंटरफेस में। जैसे मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर URL है xyz.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, या सपोज करते हैं emi.com ही है। अब मैं इसकी वेबसाइट प्रोसेस कर रहा हूँ, वेबसाइट को दोबारा रीलोड कराने के लिए। जो होस्ट हेडर में अगर मैं चेंज करके evil.com कर दूँ तो इस URL के अंडर में दूसरी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस हिस्से के अंदर दूसरा हिस्सा लोड हो जाएगा दूसरी वेबसाइट का। अब यही चीज़ अगर मैं पासवर्ड रीसेट में करूँ, जो लोड होगा डेटा, जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी सर्वर की साइड पे, जो रीसेट लिंक आएगा वो विक्टिम के पास भी जाएगा और मेरे पास भी आएगा। समझ गए, ये होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको करना कैसे। अब ये वेबसाइट है, अब मैं होस्ट में चेंज करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट होगी evil.com, ठीक है, तुमने देखा ही होगा कि evil.com वेबसाइट है, evil.com ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। अब इसका डोमेन अगर मैं कॉपी करके यहाँ पर चेंज कर दूँ, होस्ट में चेंज कर दूँ, होस्ट में चेंज कर दिया। अब मैं इसको सेंड कर दूँ, अरेंट अवेलेबल राइट नाउ, ओके, रिपीटर में था क्या, यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया, कोई बात नहीं, शायद से टाइम आउट हो गया होगा इसका। ये रही, अब इसको चेंज करके यहाँ से चेंज करके फॉरवर्ड कर दिया। क्या हो रहा है ये, वी आर वर्किंग टू रिस्टोर ऑल सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल बैक सून। वाओ, क्या हो गया इनको, लगता है इन्होंने सही कर दिया। सही कर दिया। सही कर दिया इन्होंने, इसको से पैच कर दिया। नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि दूसरी वेबसाइट होस्ट हो रही थी। मैं कोई दूसरे फीचर पे ट्राई करता हूँ, चलो एक बार इसके कोई दूसरे पेज पे चलते हैं, इसके इसी पेज पे चलते हैं, एक्सेप्ट ऑन करके। वेट हो जा रही लोड। ये रिक्वेस्ट है, अब ब्राउज़र का है ये। अब मैं डाल देता हूँ evil.com, फॉरवर्ड देता हूँ। आई थिंक प्रोसेस नहीं हो रही रिक्वेस्ट। अरे माइक्रोसॉफ्ट पे रीडायरेक्ट कैसे हो गया ये। एक्सेप्ट ऑन करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ aml.com। ये इंटरनेट कैसे स्लो है यार एक बारी में। अब फाइनली लोड हो गया दोबारा यार, मैं लोड करा दिया, ठीक है। एक्सेप्ट ऑन, ये रिक्वेस्ट है ये वाली। सपोज मैं यहाँ करता हूँ बिंग.com कर देता हूँ, चलो evil.com नहीं, मैंने बिंग.com कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। कुछ देख के बता सकते हो ये क्या हो गया, चेंज कैसे हो गया ये। हाँ, ये bing.com खुल गया। रीडायरेक्ट करा दिया ना। हाँ, तो यही होता है, रीडायरेक्शन हो जाती है दूसरे कोई आया है शायद से, वेट मिनट। कोई आया था क्या, इसकी आवाज़ आई थी पूरी। चलो कोई नहीं, दोबारा एक बार प्रॉपर करके देखते हैं, दोबारा एक बार करते रीडायरेक्शन को। पॉसिबल नहीं, मैं वेबसाइट की उसमें ही लोड कराना चाहता हूँ इससे मैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की।
ये रही। मैं www.bing.com लिख देता हूँ, दूसरा डोमेन है, रिक्वेस्ट किसी और ब्राउज़र से हुई थी। अब देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, मैं उसको पूरा बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देखिए बता सकते हो अब यहाँ क्या हो चुका है। डॉट कॉम ये है, अब ये वेबसाइट कुछ और ही बन चुकी है, बट ये काम नहीं कर रहा पूरा, देख रहे हो। डॉट कॉम ये था, अभी कुछ और हो चुका है। तो ये होता है होस्ट हेडर इंजेक्शन। क्या तुम्हें समझ में आया? सिंपल वाला होस्ट हेडर इंजेक्शन ऐसा होता है कि होस्ट में कुछ चेंजमेंट करके देखते हैं कि अगर वेबसाइट ओरिजिनल डोमेन के नीचे कुछ चेंजमेंट्स आती है। हम्म, ये सिंपल होस्ट हेडर इंजेक्शन है, बेसिक वाला। इसमें कोई डाउट? बता भी दो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देखो सिंपल वाला होस्ट हेडर इंजेक्शन है। ये नीचे बिंग लोड हो रखा था, देखो ये वेबसाइट कुछ और है, अब नीचे बिंग लोड हो रखा था, bing.com। अगर मैं ट्राई करूँ तो एक और ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ और लोड करा के देखते हैं। वन नोट डॉट कॉम है इसका, वन नोट डॉट कॉम ट्राई करते हैं एक बार। है, बिल्कुल है, ये वन नोट है, इसको लोड हो जाने देते हैं एक बार, देन एक बार ट्राई करके देखते हैं सिंपल वेबसाइट इंजेक्शन। अभी इम्पैक्टफुल हो चुका है, लॉगिन हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ करते हैं सेट ऑन, करते हैं रिफ्रेश। ये है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ये, एंड ये कर दिया, एंड फॉरवर्ड कर दिया। नहीं हो रहा, नो इश्यूज़। ये दूसरे मतलब मैंने बिंग.com करा, माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस को यहाँ से ही सीधा रिक्वेस्ट करा दी, बट ऐसा पॉसिबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये इम्पैक्टफुल कब माना जाता है। ठीक है, एक लैब पे चलते हैं, होस्ट हेडर इंजेक्शन, एंड मैं होस्ट हेडर इंजेक्शन के नोट्स में चलते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ से ज्ञान की बात देता हूँ, थियोरटिकल पार्ट। ठीक है, host header injection attacks exploit vulnerable website that handles the value of the host header in an unsafe way, जैसा मैंने तुम्हें अभी दिखाया। if the server implicitly trust the host header, मतलब कि host header को जो ट्रस्ट कर रही है, प्रोमोट blind trust, and fails to validate or escape it properly, an attacker may be able to use this to input to inject harmful payloads that manipulate server side behavior. Attacks that involve injecting a payload directly into the host header are often known as host header injection। यानी अगर होस्ट हेडर में कुछ इंजेक्ट हो पा रहा है तो पेलोड्स भी इंजेक्ट किए जा सकते हैं होस्ट के चक्कर में। दूसरी वेबसाइट पे क्या करेंगे अपन, एक पेलोड ऑलरेडी इंजेक्ट करके रखेंगे जो उस पर लोडेड है। अगर वेबसाइट लोड होगी तो वेबसाइट का पेलोड इस पे लोड हो जाएगा उस वेबसाइट पे। जैसे कि सपोज करते हैं mi.com है, अगर इस पे होस्ट हेडर इंजेक्शन पॉसिबल हो रहा है, जो दूसरे डोमेन का डेटा है वो इस पे लोड होगा, और इस डोमेन पे क्या है, कोई अनवांटेड मलिशियस वायरस है, या कोई तगड़ा ट्रोजन कह सकते हैं, कोई अजीब सा वायरस जो सर्वर साइड के बिहेवियर को और बेकार कर दे। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट है एक साइड का, और दूसरा मैंने तुम्हें बताया ही था। अब इसको फाइंड कैसे करना है, इन फीचर वेयर द वेबसाइट कैन सेंड ईमेल टू अस, फॉर एग्जांपल फॉरगेट पासवर्ड या न्यूज़ लेटर। इन दो जगहों पे तुम होस्ट हेडर इंजेक्शन टेस्ट कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट एंड न्यूज़ लेटर। मोस्टली न्यूज़ लेटर में तो नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, फॉरगेट पासवर्ड तो 110% देखने को मिलेगा फीचर। ठीक है, अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, चेंज द होस्ट हेडर। मैं तुम्हें बताया कि रिक्वेस्ट होगी, उसमें होस्ट हेडर के अंदर यहाँ पर एक्चुअल डोमेन का नाम लिखा होगा, बट तुम इसको चेंज करके दूसरा डोमेन कर दो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा वो बताता हूँ कि इसको इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है। ठीक है, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। और टॉपिक्स पे चलते हैं, होस्ट हेडर इंजेक्शन पे चलते हैं। एडवांस अटैक के अंदर आता है होस्ट हेडर इंजेक्शन। अब यहाँ पर तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा कुछ नहीं, पासवर्ड रीसेट पे चलते हैं, क्योंकि पासवर्ड रीसेट को शो करना है अपने को, बेसिक पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। इस पे चलते हैं होस्ट हेडर के अंदर। पर तो चालू नहीं है, नहीं है, लोड हो जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, इसको एक्सप्लॉइट शो करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी इनका सर्वर है दिया हुआ है, और रियल टेस्टिंग के बेस पे हमारे पास तो कोई वेबसाइट होगी नहीं। सही बात है ना। जैसे कि यहाँ पर बात करिए कोई वेबसाइट जिसपे हमारा डेटा लोड हो जाए, लॉग्स कह सकते हैं उनको, लॉग्स, वो हमारे पास यूँ तो मिलेंगे नहीं अगर वेबसाइट नहीं है तो।
बताओ। यहाँ तो लैब में तो एक एक्सप्लॉइट सर्वर दे दिया, जैसे कि सर्वर दे दिया हमें एक टेस्टिंग के लिए, इसके लॉग्स वगैरह अपने को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डेटा मिल जाएगा देखने को कि क्या एक्टिविटी हुई सर्वर पे, कि क्या एक्टिविटी हुई ब्राउज़र साइड में, वेबसाइट पे क्या हुई, ये तो देखने को मिल जाएगा। बट रियल बेस पे क्या करेंगे, कोई आइडिया है? हम्म, बताओ। यहाँ तो लैब मिल जाएगी, उसमें एक्सप्लॉइट सर्वर है, जब रियल बेस पे टेस्टिंग करेंगे तब क्या करेंगे? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ये अंगूठा दिखाने से क्या होगा, पूछ रहा हूँ मैं कुछ। नो आइडिया, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर वेबसाइट है तो तुम टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम बर्फ कोलैबोरेटर यूज़ कर सकते हो। बता दो तो। अगर वेबसाइट नहीं है, यू कैन राइट हियर, यू कैन यूज़ बर्फ कोलैबोरेटर। इस पे तुम्हें एक पेलोड मिलेगा दैट यू कैन यूज़। ठीक है, ये डॉट कॉम है। अगर तुम इसको यूज़ करते हो तो तुम्हें इसका लॉग्स देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर वेबसाइट को लोड करा है, देखो ये कुछ है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ। हम्म, ये देखो डेटा लोड हो चुका है, डीएनएस क्वेरी वगैरह है, रिक्वेस्ट, कीप लाइव विंडोज़, इमेज यहाँ पर मोजिला विंडोज़ है। ठीक है, क्रोम के ऊपर हुआ है, क्रोम पे क्रोम सफारी दिखा रहा है। मतलब कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो एज अ एक्सप्लॉइट सर्वर के लिए। तुम्हें यहाँ डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर तुम किसी दूसरी वेबसाइट से रिक्वेस्ट जनरेट करा रहे हो तो तुम इसको यहाँ पर देख सकते हो कोलैबोरेटर का यूज़ करके। अरे गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बताना चाहता हूँ? अगर वेबसाइट नहीं भी है तो इसको यूज़ कर सकते हो एज अ टेस्टिंग के लिए। क्या तुम्हें पहले पता था बात कोलैबोरेटर के बारे में? ठीक है, नई चीज़ सीखी तुमने आज, बढ़िया। चलो टेस्ट करके देखते हैं। चलो पहले एक्सप्लॉइट सर्वर की बजाय ये वेबसाइट के इसको ही यूज़ करता है। मैं यहाँ से पहले इसके लॉग्स को क्लियर करता हूँ, क्लियर इंटरसेप्शन हिस्ट्री। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसके यूज़ करने की बजाय इसको एट द एंड सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ क्या, द लैब इज वल्नरेबल टू पासवर्ड रीसेट, दैट यूज़र कार्लोस विल बी केयरलेसली क्लिक ऑन एनी लिंक्स। ये मतलब जो ये है सर्वर, ये विक्टिम की साइड के लिए है, और ये सर्वर काम करेगा उसकी साइड पे जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका लॉग्स भी दिखाएगा। अब यहाँ पर विक्टिम के साइड पे क्या हो रहा है भाई, वो किसी भी चीज़ पर क्लिक कर रहा है, बात हुआ है वो एक नंबर का, उसके पास कोई सेंस नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहा है। तो अपने पास एक पॉइंट है यहाँ पर, तो सर्वर यहाँ पर लॉग्स भी दिखाएगा और विक्टिम की साइड पे डेटा एग्जीक्यूट भी कराएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर एक फीचर है पासवर्ड रीसेट का, तो मैं यहाँ इंटरसेप्शन पे चलता हूँ, प्रॉक्सी पे, एंड फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या है रिक्वेस्ट में। फॉरवर्ड पासवर्ड किया, बिल्कुल रिक्वेस्ट है। ठीक है, एंटर यूजर नेम और ईमेल। भाई यहाँ पर दो फीचर मांग रहा है, एंटर यूजर नेम और ईमेल। अब देखो ईमेल तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, बट यूजर नेम एनुमरेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन में बताऊंगा यूजर एनुमरेशन कैसे होती है, बट करंटली मैं बात मान लो कि मुझे यूजर नेम मिल गया। ठीक है, कार्लोस है यूजर नेम, कार्लोस। एंड मैं इंटरसेप्ट ऑन करूँगा, सबमिट करूँगा, एंड राइट ओवर हियर ये रही वो रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर देखो एक सी एस आर वैलिडेशन भी है, सी एस आर बाईपास देखेंगे जब अपना लेक्चर आएगा, बट अभी इसको छोड़ो, यहाँ से इग्नोर करो। अब ये रिक्वेस्ट है, इसको ले चलते रिपीटर में, फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं। भाई देखो रिक्वेस्ट चली गई विक्टिम के पास, भाई हमारे पास तो कुछ आएगा नहीं, वैसी बात है। तो रिपीटर में चलते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, तुम्हें फिर दिख जाएगा इजीली। यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है थोड़ा सा, या मैं टेक्स्ट बड़ा करता हूँ, डिस्प्ले नहीं, फ़ॉन्ट का डिस्प्ले साइज नहीं। फ़ॉन्ट नहीं बटा, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर होस्ट है, मैं इसको सेंड करता हूँ, क्या होगा, वैसी बात है, विक्टिम के साइड पे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, विक्टिम के साइड पे देखो यहाँ डेटा लोड हो रहा है, ये जा चुका है विक्टिम के साइड से। अगर मैं यहाँ चेंज करके देखता हूँ, सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर पोस्ट हेडर इंजेक्शन टेस्ट करूँ, पासवर्ड रीसेट का फीचर है, ऑब्वियसली सेंसिटिव एंड पॉइंट है, फास्ट फॉरगेट पासवर्ड रीसेट। फॉरगेट पासवर्ड एक सेंसिटिव एंड पॉइंट है, अगर इसमें थोड़ी सी भी मिसकन्फिग्रेशन हुई तो ये अकाउंट टेक ओवर को लीड करेगा एंड ए P1 कैटेगरी का बग बन जाएगा। सो होस्ट हेडर इंजेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं मैं सर लिखता हूँ google.com, लिख के देखता हूँ क्या जाता है google.com, एंड मैं रिस्पॉन्स देखना चाहूँगा, सेंड। देख कोई एरर नहीं आई, क्या शो कर रहा है, नोट सोल्ड, ये प्रॉपरली लोड नहीं है, बढ़िया लिखा प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर ए पासवर्ड रीसेट। ठीक है, डेटा जा चुका है मतलब। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ मैं एक्सप्लॉइट सर्वर का डालता हूँ एक बार, ये एक्सप्लॉइट सर्वर का भी डालता हूँ। ठीक है, फिर इसके साइड पे भी देखते हैं एक बार, एंड ठीक है सेंड करते हैं, एंटर करते हैं, चला गया। अब इसका एक्सप्लॉइट सर्वर का एक बार डेटा देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का है, देखो यहाँ पर एक टोकन आया फॉरगेट पासवर्ड के लिए। ये टोकन ही बहुत खतरनाक चीज़ है। अब विक्टिम के लिए होगा, तो विक्टिम के पास आया टोकन आया 404 यूज़र एजेंट। तो मैं दोबारा एक बार सेंड करता हूँ इसको एंड दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। दोबारा आ चुका है, अपने पास एक टोकन आ चुका है। अब ये टोकन ही बहुत खतरनाक चीज़ है, फॉरगेट पासवर्ड का ये हिस्सा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, माई अकाउंट पे चलता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ अपने विनर के लिए देखता हूँ, विनर के लिए जाएगा, बिल्कुल चला गया। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कार्लोस का यूज़र नेम है, कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास, सिर्फ एक टोकन आ रहा है। टोकन से क्या होगा, कोई बता सकता है? टोकन टोकन से क्या होगा? उस टोकन को हम रिस्पॉन्स में भेज सकते हैं। वो टोकन है किस चीज़ का, पहले बताओ, ये है किस चीज़ का टोकन? मुझे तो आइडिया नहीं है किस चीज़ का टोकन है। बस एक मिल तो रहा है, पासवर्ड टेम्प फॉरगेट पासवर्ड टोकन। हम किसी दूसरे आईडी का फॉरगेट कर देंगे और फिर टोकन को शायद पेस्ट कर देंगे। कैसे रिस्पॉन्स। करेगा, पॉसिबल कैसे होगा? कैसे 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 पॉसिबल होगा, वो हमें भी समझाओ। हाउ दैट विल बी पॉसिबल? क्या आपने पीसी में खोल रखा है? तो ज़रा हमें भी पता है, अगर सोल्व कर रहे हो साथ में। एनी email sent can be read via email client to on the exploit server। बैक टू द सर्वर। ईमेल का कहाँ है? ये रहा ना ईमेल क्लाइंट। ये देखो अपनी ईमेल तो ये आ रही है, समझ गए? अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होगा, कॉपी करो लिंक, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होगा। अब देखो ये है, अब तुमने देखा फॉरवर्ड पासवर्ड का एक टोकन मिल रहा है। अब टोकन क्या है? ये विक्टिम का, जिस यूज़र नेम के लिए मैंने जनरेट कराया। अब मैं वो प्लेस कर दूंगा यहाँ पर, देन मैं लिंक पे जाऊँगा। अब लिंक राइट ओवर हियर, टोकन कहाँ है? ये रहा एक टोकन, ये रहा, ये रहा, ये टोकन मिला है। अब ये टोकन मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये विक्टिम के लिए है, बस टोकन टोकन चाहिए था अपने को। अब मैंने इसको प्लेस करा। अभी किसके लिए पासवर्ड पूछ रहा है? विक्टिम के लिए मित्रों, विक्टिम के लिए। अब ये विक्टिम का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, कार्लोस करते हैं, कार्लोस, CARLOS। बट मैं पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं वर्क कोलेबोरेटर का यूज़ करके दिखाऊंगा तुम्हें करना कैसे है। यहाँ तो सर्वर दे दिया, बट एक्चुअली हमारे पास सर्वर थोड़े ना होगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ। अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट कराऊंगा, ठीक है। मैं करूँगा कार्लोस, मेरे को यूज़र नहीं मिला। ये मैं यहाँ से, मेरे को सिर्फ टोकन टोकन चाहिए, बर्फ स्वीट। इसको क्लोज कर देते हैं, सबमिट करते हैं। अब हमारे पास एक नई रिक्वेस्ट जनरेट हो गई नए टोकन के साथ, रिपीटर में करते हैं। चलो चला गया विक्टिम के लिए। अब मैं वर्क कोलैबोरेटर पे चलता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक सेंड करता हूँ, पहले मैं इसको सेंड कर देता हूँ, क्या सक्सेसफुली सेंड हो चुका है? ठीक है, ठीक है, हो चुका है। अब मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, कर दिया, सेंड कर दिया। क्या दिखा रहा है? सेंड हो चुका है। कोलैबोरेटर पे चल के देखते हैं कुछ लोड हुआ, वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं फॉरगेट पासवर्ड का। अब एक टोकन है, देख रहे हो यहाँ पर अपने को एक पेलोड के थ्रू क्या मिला है? एक टोकन मिला है। अभी किसका टोकन है? किस यूजर नेम के लिए जनरेट हुआ है, उसका टोकन है। एक बार डिकोड करके देखते हैं इसमें कुछ है। A64 नहीं, A64 नहीं, URL नहीं, HTML नहीं, ये रैंडम टोकन है। अब अपने को टोकन मिल चुका है। टोकन किसके लिए? विक्टिम के लिए। एंड राइट ओवर हियर, ये विक्टिम का अपने को टोकन मिल गया। अब अपन करेंगे पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड रीसेट करेंगे। ये पासवर्ड करते हैं कार लॉस, ये भी चेंज करते हैं कार लॉस। अब माई अकाउंट में चलते हैं, कार लॉस को लॉगिन करके देखते हैं, लॉस को लॉगिन करते हैं। यो ब्लैपसोड अकाउंट टेक ओवर वाया होस्ट हेडर इंजेक्शन ड्यू टू इम्प्लिसिटली ट्रस्टेड ट्रस्ट ऑन होस्ट हेडर। इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने का नतीजा यही होता है। अगर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होगा देन ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्या तुम्हें ये समझ में आया कि होस्ट हेडर इंजेक्शन कैसे इम्पैक्टफुल बनता है पासवर्ड रीसेट के फीचर पे? ठीक है। कोलैबोरेटर में हमें नए वेबसाइट की लिंक को डालनी पड़ेगी। हाँ, जब भी तुम हर बार यूज़ करोगे तब भी हर बार नहीं, ऐसे ही कॉपी उठा लो, यहाँ से कॉपी हो जाएगी डायरेक्ट। अब तुम इसको डालो यहाँ पर, ये नहीं नहीं देगा, हर बार नहीं देगा। जब भी कॉपी करोगे हर बार नहीं देगा, देखो नहीं है हर बार की। और इसमें एक हर एक नया पेलोड होता है। तो इस बार देखो जैसे हमने रिक्वेस्ट प्रोसेस की तो उस वेबसाइट का टोकन स्टील होकर हमारे पास आ चुका है और ये पेलोड एग्जीक्यूट हुआ जो इसके अंदर था।
और यहाँ पर अपने को मिल चुका है, एक क्वेरी हुई, देन अपने पास टोकन आ चुका है। अब यहाँ इसमें तुम्हें सर्वर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ना तो उसको यूज़ करा वेबसाइट के एक्सप्लोर सर्वर, डायरेक्ट बर्ब स्विट का यूज़ करा। ठीक है। ये कोलैबोरेटर बस उसके लिए है क्या, होस्ट हेडर इंजेक्शन के लिए? नहीं मतलब ब्रदर, नहीं। हर बार ये हमें होस्ट वो प्रोवाइड करवाता है वेबसाइट? हाँ, ये लोकल होस्टिंग दे देता है पेलोड के साथ। अगर जो दूसरी वेबसाइट पे एग्जीक्यूट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? सो हमें यहाँ पर उसके लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली हम अपनी साइड से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इस वेबसाइट इस जो भी इस पे एग्जीक्यूट होगा वो अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये अपनी वेबसाइट समझ लो एक तरह की। ठीक है, ठीक। ठीक है। अपने पास एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, एक्चुअल वेबसाइट होती तो उसका लोग्स देखने का भी हमारे पास एक्सेस होता, बट हमारे पास ना वेबसाइट है ना हमारे पास कोई होस्ट प्रोवाइडिंग है। तो हम बेसिकली एक लोकल डोमेन को यूज़ कर रहे हैं, बट कोलैबोरेटर का यूज़ करके। तुम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में जाके इसको देख सकते हो, ये क्या यूज़ है। कोलैबोरेटर यहाँ देखने को मिल जाएगा। है भी कुछ यहाँ। चलो तुम इसको बाद में पढ़ के देखना, यहाँ पर इवेंट लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लॉग्स देखने को मिलते हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, समझ गया। समझ गए? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर यहाँ पर वैलिडेशन है, अगर यहाँ पर वैलिडेशन है, यहाँ पर अगर ये वैलिडेट कर रहा है यूज़र नेम को, जो होस्ट है उसको वैलिडेट कर रहा है, एक लिस्ट बना रखी है कि कुछ एक गिने चुने सब डोमेन्स को अलाउ करना है, बाकी किसी को अलाउ नहीं करना। तो उस केस में क्या करेंगे? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। तुम इसके बाकी की लैब्स को यहाँ पर ये दो मैंने कौन सा सोल्व करा है? फर्स्ट फर्स्ट। अच्छा, ऐसे नीचे वाला मैंने पहले सोल्व करा होगा, कभी हुआ नहीं होगा लोड। तो तुम ये बाकी दो भी सोल्व कर लेना। ठीक है। इसमें कोई दूसरा टॉपिक है, डेंगलिंग मार्कअप इंजेक्शन है, वो मैंने भी नहीं पढ़ा। डोम बेस का टॉपिक है, वो मुझे आता नहीं है तो मैंने इसको करा नहीं, बट तुम इसको ट्राई दे सकते हो। नहीं आता समझ में, सोल्यूशन देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को देख लो। ठीक है। ये सिंपल सा था होस्ट हेडर इंजेक्शन। यहाँ पर तुम इसके थोड़े नोट्स मिल जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ना थोड़ा, और मैं तुम्हें और बाकी इसके बाईपासिंग के बारे में समझाता हूँ। ठीक है। अब तो मैं इसके थोड़े बाईपासिंग के बारे में समझाता हूँ कि अगर अगर वो काम नहीं कर रहा सिंपली, तो और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है। पहले तुम्हें बताया कि होस्ट चेंज करके देख लो, डायरेक्ट होस्ट चेंज करके देख लो। ठीक है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो? दूसरा तुम कर दो, डुप्लीकेट कर दो होस्ट हेडर को, दो बार पेज डाउन कर दो। एक तो एक्चुअल डोमेन को रहने दो, एंड दूसरा अपनी ईमेल वेबसाइट जो अपना पेलोड होगा, या पेलोड का डॉट कॉम कह सकते हो, जो कोलैबोरेटर का यूज़ करा है, कोई दूसरी वेबसाइट का देख लो। ऐसे होस्ट हेडर को डुप्लीकेट कर दो, ऐसे दो बार लगा दो एक लाइन में। जैसे कि ये दिखाऊँ तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसको ऐसे दो बार नोट डाउन कर दो, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट में ऐसे दो बार, और इसको चेंज कर दो ईमेल डॉट कॉम पे, ईमेल डॉट कॉम से चेंज कर दो ऐसे दो बार। ठीक है। अब एड लाइन रैपिंग, अब थोड़ी घपलाबाजी करनी है। अब घपलाबाजी कैसी? देखो जैसे ये है, अब कुछ हो नहीं रहा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, तुम कर दो घपलाबाजी, इसको थोड़ा आगे ऐसे सरका दो। ठीक है। ये थोड़ा ऐसे आगे सरका दो, आगे पीछे इसको कर दो, ऐसे थोड़ा करके देखना एड लाइन रैपिंग। तो ऐसे लाइन थोड़ी सी बच जाएगी, तो इसको लगेगा ये होगा नहीं, तो इसको स्किप कर देगा, ऐसा लगेगा कि किसी का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, अब मैं लिखता हूँ हेलो यूज़र, तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख रहा हूँ हेलो अगेन, तो ये किसका पार्ट हुआ? इसका पार्ट हुआ ना, इसका पार्ट। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, इसको लगेगा इसी का ही पार्ट होगा, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक ये तरीका हो सकता है करने का, ऐड होस्ट ओवरराइड करेक्टर्स। अब तुम ऐसे करेक्टर्स का, ऐसे हेडर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने 4 ऑफ 3 बाईपास में देखा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही हेडर्स है, बस थोड़े बहुत गिने चुने वाले ऐसे। अब इनमें तुम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो, एड लाइन रैपिंग, ये भी यूज़ कर सकते हो, एक्स फॉरवर्डेड फॉर, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट लाइन टाइप ही, तुम ये सब यूज़ करके देख सकते हो बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर ऐसे इसका एक एग्जाम्पल शो कर रखा है। फिफ्थ सप्लाई एन एब्सोल्यूट यूआरएल पाथ में, जैसे कि यहाँ पर ये पाथ में, यहाँ पर एब्सोल्यूट यूआरएल पास कर दो। अगर ऐसे काम नहीं चल रहा, यहाँ पर यूआरएल पूरी पास कर दो, देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स ऑल्सो अ वे। अगर डायरेक्ट अगर पासवर्ड रीसेट के फीचर पे टच कर रहे हो, सपोज तुम मान लो सारे पासवर्ड रीसेट पे टच कर रहे हो, बस इसके कुछ गिने चुने ही मेथड्स हैं। ठीक है। मैं तुम्हें इसके और मेथड्स दिखाता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना, तो मैं और दिखाऊंगा इसके मेथड्स पॉसिबली। इसको कैंसिल कर देते हैं, वी एम पे चलते हैं। वी एम
बंद कर देते हैं इसको। इतना समझ आ गया होस्ट हेडर इंजेक्शन होता क्या है, बेसिक वाला कैसा होता है, कहाँ पर इसको इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सिंपल बग है वैसे, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। बाकी और बग्स के साथ इसको चेन अप किया जा सकता है, जैसे वेब कैश पॉइजनिंग के साथ चेन अप किया जा सकता है, एक्सएसएस के ऊपर चेन अप किया जा सकता है कि रीडायरेक्शन पॉसिबल हो जाए दूसरे डोमेन पे, वहाँ पर हमारा एक्सएसएस भी है। तो अगर एक्सएसएस ऐसा हुआ कि विक्टिम की कुकी ही स्टील कर ले और हमारे पास रीडायरेक्ट होकर आ जाएगी, तो ये भी एक इम्पैक्टफुल है। होस्टेड रिजेक्शन से किसी भी यूज़र की कुकी स्टील हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये अलग अलग बग्स के साथ चेन अप किया जा सकता है। यही एक फिर तरीका नहीं है कि फॉरगेट पासवर्ड में टेस्ट कर सकते हैं, अदर बग्स के साथ भी चेन अप कर सकते हैं, बट मैंने तुम्हें अभी वो सिखाया नहीं है। सो अब इतने पे ध्यान दे दो। अरे मैंने तुमको बताया था ना, इसमें एक इशू आया था लास्ट बार, इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऐसे पूरी नहीं आ रही थी, मतलब कि स्क्रॉल ऐसे बाहर आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था पूरा पूरा। वो इशू इसमें दोबारा आया, पता है मैंने क्या करा, एक स्क्रिप्ट लिखी, एआई के थ्रू एक स्क्रिप्ट बनवा ली। एंड देन जैसे अभी तुमने देखा ना कि छोटी सी स्क्रीन आई थी एक, ऐसे ऐसे ही साइज़ हो गया था उसका, या तो ज़्यादा लंबी हो रही थी हाइट में या ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, ऐसे मतलब ऐसे ज़्यादा चौड़ी हो रही थी हाइट वाइट विड्थ में। तो मैंने क्या करा, एक स्क्रिप्ट लिखी, अब जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो एकदम ऐसी पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा तुम्हें, यहाँ पर वो है नहीं, ये है नहीं इसमें, बट ये एग्जीक्यूट होता है बार बार, वरना इनमें से सारे ऐसे बेकार हैं सारे, और बाय डिफॉल्ट है सबसे छोटा स्क्रीन जो तुमने लॉगिन पे देखा था। अरे पता नहीं क्या ही दिक्कत है, मैं तुम्हें और बस समझाता हूँ चलो इसमें। ठीक है, वेब ऐप टेस्टिंग में तुम्हें होस्ट हेडर के मिलेंगे, होस्ट हेडर होस्ट स्टाइल क्या है ये, नॉट दिस वन, एसएसआरएस नहीं, सर्वर साइड टेम्पलेट की पेलोड्स नहीं, एडिटर नहीं, ये नहीं, एसपीएफ नहीं, कोरस नहीं, क्रिटिकल फाइल की क्या है, नहीं, एच एच ये रहा होस्ट हेडर, ऐसे स्पेलिंग करता है। मैंने तुम्हें बताया एक होस्ट हेडर इंजेक्शन तुम कैसे कर सकते हो। एक वेब कैश पॉइजनिंग, तुम्हें पता है एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर वेब कैश पॉइजनिंग का। ठीक है, अगर तुम्हें डीएनएस के बारे में पता है तो वो इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये नहीं था यार, इसमें इसमें होस्ट हेडर, अच्छा वही वाला है ये तो। इसमें पाएगा पक्का, होस्ट हेडर। ये बग्स नहीं 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 नहीं, ये रहा ना, मिल गया, ये रहा। थोड़े से लिखे हैं बट देखते हैं। पहला तुम्हें बताया कि ये तुम ऐसे हेडर्स को यूज़ कर सकते हो, API डॉट सेशन इज एनी AIN, नहीं यार ये वो नहीं है। हाँ ये रहा ना एक तरीका, कर्ल कमांड का यूज़ कर सकते हो, ये रहा, इसको तुम्हें समझाता हूँ मैं, कर्ल कमांड को। ठीक है, sudo rm-rf, ठीक है। अब मैं यहाँ पर site.com URL होस्ट साइट, यहाँ पर साइट कौन सी होगी, ये हटाते हैं, एक्स को रीराइट कराते हैं, कोई पाथ नहीं है हमारे पास, इसको हटाते हैं यहाँ से एक बार के लिए, कर्ल के थ्रू होस्ट हेडर में ये थोड़ी हटाएंगे। ठीक है, वेबसाइट हमारे पास है bing.com, ठीक है, bing.com की है, bing.com वेबसाइट, और हमारे लिए होस्ट हेडर में क्या आएगा, ये हमारे .com। अब से यार ये क्या हो रहा है, अच्छा कोड्स बंद नहीं हुए थे। अब इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, लोकेशन दे रही है एमर.com। ओके, शायद से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा डायरेक्टली, वो ये एरर दे रहा हो जैसे लास्ट टाइम नहीं दिखाया था कि एग्जीक्यूट नहीं करा सकते सर्विस वाला है, वो एक रेफरेंस आईडी शो करी थी, वही शो कर दिया आई थिंक, तो इसने आई थिंक यार नहीं है, तुम इसको एक तरीके से कर सकते हो, इस पे नहीं है, सॉरी मेरे को नहीं मिले वो, तुम एक तरीके से कर सकते हो, मीडियम पे चले जाओ। ठीक है, तुम यहाँ सर्च करो होस्ट
हेडर इंजेक्शन सर्च करो। अब भाई तुम्हें मिलेंगे ऐसे सारे वगैरह, जिसमें अदर बग्स का चेन अपना हो तुम वो वाले रीड आउट कर लेना, ठीक है। जिसमें अदर बग्स का चेन अपना हो, जो अदर बग्स के साथ मतलब कि चेन अप नहीं की गई हो, तुम वो वाले आर्टिकल पढ़ लेना। एंड देन अपने तुम इसको नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। अगर अच्छे बने हो तो मेरे को भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑथेंटिसिटी का होगा टोकन, अच्छे तो पहले का मैसेज है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, वो एक दो लैब सोल्व करना लास्ट की दो, और हो सके तो वेब कैश पॉइजनिंग को भी पढ़ के देखना, क्योंकि मैंने लाइव हंटिंग, किस चीज़ की लाइव हंटिंग यार? पक्की यार करेंगे यार, मैं अपने खुद की प्रैक्टिस में बिजी हूँ इसलिए टाइम मेरे को खुद ही नहीं मिल पाता। क्या बताऊँ, करेंगे यार, नेक्स्ट संडे करके देखते हैं। नेक्स्ट संडे ट्राई करेंगे लाइव हंट, ठीक है। इन बग्स को ट्राई आउट करके देखेंगे, जैसे कि होस्ट हेडर ट्राई करके देखेंगे। एंड जो भी कुछ बग है सिंपल वो ट्राई करके देखेंगे। हो सकेगा तो कुछ नया भी बता दूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस कर लो, मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ लो, ठीक है। तब के लिए बाय, लगे रहो। बाउंटी एक बारी में नहीं मिलेगी, एक साल 7 से 8 महीने लग जाएंगे, बट मिलेंगे।